यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हापुड़ में कार सवार रईस जादव के स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। कार सवार युवकों ने खुलेआम उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला। अलीगढ़ में भाजपा विधायकों की दबंगई। पुलिस से मारपीट के आरोपियों को थाने से छुड़ाकर ले गए भाजपा के 3 विधायक। एसएसपी अलीगढ़ ने लापरवाही बरतने पर गांधी पार्क इंस्पेक्टर मणिकांत शर्मा को किया लाइन हाजिर। झांसी के बरुआ सागर में घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ा युवक। लगभग 40 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर युवक चढ़ा। कीटगंज थाने की फोर्स मौके पर मौजूद। रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। गाजियाबाद में सड़क पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम कर रही कॉम्बिंग। पौष कॉलोनी राजकुंज में दिखा तेंदुआ। रानीखेत के चिलियानौला में जंगल में लगी आग। वन विभाग के कर्मचारी नदारद। सर्दी में भी धू-धू कर जल रहे जंगल। रामपुर में युवक ने तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर डाली फोटो वायरल होने के बाद युवक पर हुई कार्रवाई। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मौजूद तमंचा पुलिस ने किया बरामद। फतेहपुर के हुसैनगंज में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। प्रधान के चुनाव में खड़े होने को लेकर कई दिनों से चल रहा था विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला धावा। महिला पुरुष समेत कई लोग घायल। हमीरपुर के सिकरौदा गांव के खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस के सामने ही असलहा लहराते हुए दिखे दबंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ की कार्रवाई। शाहजहांपुर में छेड़छाड़ करने पर पिट गया युवक। बीजेपी की महिला नेता से कर रहा था छेड़छाड़। पुलिस के सामने ही महिला ने युवक को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी में दबंगों को रही पुलिस का खौफ। दबंगों ने पुलिस चौकी में लोगों को पीटा। मोहल्ले में लड़ाई के बाद थाने में भी की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में मारपीट करते दिख रहे दबंग। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को पकड़ा। थाना खीरी के कस्बा चौकी की घटना। लखीमपुर खीरी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। चौकी में हुई मारपीट मामले में हुई कार्रवाई। 5 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। एसपी विजय ढुल ने की कार्रवाई। आगरा में घर के सामने जुआ बंद करवाना वकील को पड़ा भारी। दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दी वकील की स्कूटी। आग लगाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए दबंग। थाना शाहगंज के प्रकाश नगर का मामला। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी की हत्या की वारदात का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में दुकान में घुसते दिखे बदमाश। 22 नवंबर को हुई थी व्यापारी की हत्या। फायरिंग के बाद की गई थी हत्या। सप्ताह में दूसरी बार गरमाया यूपी हरियाणा सीमा विवाद। पुलिस की मौजूदगी में किसानों में हुई नोकझोंक। पानीपत के खोजकीपुर गांव के किसानों ने बागपत के टांडा गांव की जमीन पर बोई गेहूं की फसल। बिजनौर में प्रशासन ने शातिर अपराधी वकील कुरैशी की 20 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। दुकान और जमीन सहित कई संपत्तियां की सील। आजमगढ़ प्रशासन की अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले एजेंटों ने कर रखा था अतिक्रमण। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। 21 प्रस्तावों पर बैठक में लगी मोहर। कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को दी मंजूरी। लव जिहाद पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित। लव जिहाद मामलों में गैर जमानती धाराओं में केस होगा दर्ज। धर्म छिपाकर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान। शादी से पहले 2 महीने का देना होगा नोटिस। धर्म परिवर्तन कर शादी करने से पहले डीएम से लेनी होगी परमिशन। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा ऐसे कानून की थी सख्त जरूरत। अध्यादेश 2020 जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा।
यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश में लंबे समय से नाबालिग लड़कियों और युवतियों के साथ प्रेम जाल में फंसाकर शोषण हो रहा था। योगी सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बना दिया है और उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी सरकार के फैसले को सही बताया है। लफ्ज़ हद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हाईकोर्ट ने कहा, जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, अलग धर्म का होने की वजह से साथ रहने से नहीं रोक सकते। कहा, सरकार को अलग अलग धर्मों के रिश्तों का विरोध करने का अधिकार नहीं। सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स पर लगाया बैन, जिनमें से अधिकतर चाइनीज हैं। इन्हें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत की गई कार्रवाई। कोरोना पर पीएम मोदी की 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीएम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा, कुछ लोग इस मसले पर कर रहे हैं राजनीति, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता है। बैठक की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से हुई। अमित शाह ने कहा, यूरोप, अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें कोरोना से सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने को कहा। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की। जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र गिरी का लव जिहाद पर बड़ा बयान। कहा, इस कानून की है सख्त जरूरत, कानून बनने के बाद ऐसे मामलों में आएगी कमी। बांदा का आरोपी जेई कोरोना पॉजिटिव। जेई राम भवन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ बांदा ने रिपोर्ट की पुष्टि की। आरोपी जेई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री रेखा आर्या ने फिर जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके विभाग में निदेशक तैनात है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। दुर्घटना बाद कार खरीदार से नहीं वसूल सकते दावे की रकम। कोर्ट ने 5 लाख जमा कराने का आदेश किया रद्द। कोर्ट ने 3 हफ्ते में सीजीएम को फैसला लेने का दिया निर्देश। क्राइम कम करने के लिए सीएम की नई पहल। सीएम ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, अपने दफ्तर से सभी जिलों के डीएम और एसपी के दफ्तर में लगे लैंडलाइन पर फोन कर उनकी उपस्थिति चेक करें। इससे पता चल सकेगा कि डीएम और एसपी अपने दफ्तर में रहते हैं या नहीं। साथ ही वो जनता के लिए कितना वक्त देते हैं इसका भी पता चलेगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीयूजी नंबर खुद उठाने के निर्देश जारी किए थे। यूपी में नाविकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। नाव हादसे रोकने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। पीडीओ और नेकपाल नाव का करेंगे निरीक्षण। नाविकों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी में नौकरशाही से जुड़ा बड़ा फैसला। कमिश्नरी को दिए गए भूमि संबंधी पावर वापस होंगे। नौकरशाही में खड़े हुए विवाद को खत्म करने की तैयारी। कासगंज में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे 2 शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 तमंचों के साथ शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश अनिल हुआ घायल। घायल बदमाश पर 50,000 का इनाम। घायल बदमाश को कबीर चौरा ले जाया गया। घायल बदमाश के पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। जैतपुरा क्षेत्र के नक्की घाट इलाके में मुठभेड़। कन्नौज में डीजल चोर गैंग का भंडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर चिब्रामऊ कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 3 चोरों से स्विफ्ट कार, 30 लीटर डीजल, 3 देसी तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद।
प्रतापगढ़ में बदमाश का पीछा कर रही एसओजी टीम की पलटी कार, हादसे में 3 सिपाही घायल। लखनऊ से प्रतापगढ़ आ रहा था इनामी बदमाश। प्रतापगढ़ अमेठी बॉर्डर के नारायणपुर गांव के पास हुआ हादसा। मिर्जापुर में पड़ोसी युवक की छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को लगाई आग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने मां की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटा मां के ऊपर दबाव बना रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई टिहरी के जॉलीग्रांट में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। हर रोज दूर दराज से आने वाले लोग अल्ट्रासाउंड न होने की वजह से वापस लौट रहे हैं। जिले में अल्ट्रासाउंड करने के लिए जिन डॉक्टर्स की नियुक्ति है वो अस्पताल नहीं आ रहे। पौड़ी में चरबराई स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों का सर्वे कराना शुरू कर दिया है। इस सर्वे के दौरान मिलने वाली खामियों को दूर किया जाएगा। कर्णप्रयाग में गौचर आईटीबीपी के पास रुक रुक कर पहाड़ी से गिर रहा मलबा। सुबह से 2 बार मार्ग हो चुका है बाधित। उन्नाव में चलती एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, टल गया बड़ा हादसा। चालक और मेडिकल टीम ने कूदकर बचाई जान। हाईवे पर घंटों तक चलती रही एम्बुलेंस। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। एम्बुलेंस में आग लगने से हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। कानपुर के चौबेपुर में करंट की चपेट में आकर 2 सगे भाइयों की मौत। रात में गांव में पोल से टूटकर गिर गया था तार की चपेट में आने से लगा करंट। झांसी के थाना चिरगांव क्षेत्र में बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में दंपति की मौके पर मौत। दंपति जा रहे थे एमपी के दतिया। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और पिकअप में भीषण टक्कर। ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची डायल 112 ने घायल को अस्पताल में पहुंचाया। कासगंज के सुल्तानपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रैक्टर नाले में पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर 17 साल के लड़के की मौत। ट्रैक्टर मालिक और उसका बेटा लापता। खेत से वापस लौट रहे थे तीनों। कानपुर के घसियारी मंडी में नमकीन बनाने वाले कारखाने में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते कारखाना आग की लपटों में गिर गया। चारों तरफ धुएं का गुब्बार दिखा। दमकल दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 37,975 नए मामले। 480 लोग की मौत। एक दिन में 42,314 नए मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज। कोरोना का आंकड़ा 91,77,841 हुआ। देश में मरने वालों की तादाद अब 1,34,218 हो गई, जबकि ठीक हुए मामलों की संख्या 46,04,955 है। अभी 4,38,667 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.85% है। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,274 नए मरीज। एक्टिव केसों की कुल संख्या पहुंची 23,000 के पार। रिकवरी रेट पहुंचा 94.06%। मेरठ में रोडवेज बसों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हो रहा है। रोडवेज बसों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बेखौफ होकर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हैं। कई बसों के कंडक्टर बिना मास्क के नजर आए। गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता, जिसको लेकर अब दिल्ली से आने वाले हर शख्स की रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। अगर ऐसे में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। रामपुर में जिला अस्पताल के महिला चिकित्सालय में तैनात महिला डॉक्टर और इंजेक्शन रूम इंचार्ज कोरोना पॉजिटिव। दोनों जगहों को 36 घंटे के लिए किया गया सीज। क्वारंटीन करने के दिए गए निर्देश। देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल को इस वक्त ब्लड और प्लाज्मा की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना मरीजों को ठीक करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ हर रोज आने वाले मरीजों की खून की जरूरत को पूरा करना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते रुड़की प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लोगों पर पड़ सकती है भारी। बॉर्डर पर अभी तक सैंपलिंग के लिए कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद नहीं। बॉर्डर पर अभी चेकिंग अभियान तक शुरू नहीं किया गया।
बागेश्वर में बन रहे न्यू कोविड केयर सेंटर को लेकर जिला प्रशासन और छात्र संघ के बीच टकराव की स्थिति। कॉलेज परिसर में लगातार 19वें दिन भी जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। महाविद्यालय में बनाया जा रहा है कोविड सेंटर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 376 नए केस मिले, जिसके चलते राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 71,632 हो गई। 65,530 कोरोना के मरीज ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 4,298, 1,162 लोगों की कोरोना से मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 4,454 नए केस सामने आए। लगातार दूसरे दिन कोरोना ने 121 लोगों की जान ले ली। राजधानी में लगातार चौथे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 5,34,317 हो गई। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 8,512 पर पहुंच गया। दिल्ली में कुल एक्टिव केस की संख्या 37,329 हो गई। राजधानी में संक्रमण की दर 11.94% है। वहीं रिकवरी दर 91.42% है। मऊ जिले के थाना कोतवाली के सादतपुर बाजार में नगर पालिका और जिला प्रशासन सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। रेहड़ी वाले से पुलिसकर्मी ने की बदसलूकी। इस पर बीजेपी विधायक को आया गुस्सा। विधायक ने सरेआम प्रशासन की लगाई क्लास। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा की बहू कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठी। बीजेपी विधायक की कथित बहू सरिता का आरोप है कि बीजेपी विधायक पर दर्ज केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी विधायक की धमकी के ऑडियो वायरल हुआ है। नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने वाले दोनों आरोपी फैजल खान और चांद मोहम्मद की बेल को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर मंदिर में नमाज पढ़ने का फोटो हुआ था वायरल। फैजल खान को दिल्ली से किया गया था गिरफ्तार। ललितपुर में विजन वेलफेयर फाउंडेशन की वजह से मां को मिला खोया हुआ बेटा। 2 साल पहले घर के दरवाजे से खेलते हुए गायब हुआ था 2 साल का बेटा। पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग ऐप पर बच्चे के लापता होने की डाली थी पोस्ट। मुरादाबाद में सिंडिकेट बैंक के संविदा कर्मचारियों ने नौकरी से हटाए जाने के बाद किया प्रदर्शन। 2010 से संविदा पर काम करने वाले 25 कर्मचारियों को हटाने के आदेश। कहा कोविड काल में जान जोखिम में डालकर किया काम, कोर्ट जाने की दी चेतावनी। मुरादाबाद में महिला अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मथुरा में लापरवाह अधिकारियों पर डीएम हुए सख्त। डीएम ने राजीव भवन का किया औचक निरीक्षण। कई अधिकारियों कर्मचारी मिले गैर मौजूद। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उचित जवाब न देने पर काटा जाएगा 1 दिन का वेतन। बागपत की डीएम शकुंतला गौतम ने 7 सरकारी कार्यालयों पर औचक निरीक्षण किया। सहायक अभियंता समेत 15 कर्मचारी कार्यालयों से गैर मौजूद पाए गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 1 दिन का वेतन रोका गया। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 तक जा पहुंचा, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए साफ तौर पर कहा कि वो अपने घर से जरूरत के हिसाब से ही बाहर निकले। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर 379 पहुंच गया है। लोग सुबह वॉक के लिए निकलने से बच रहे हैं। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ पुलिस की दरियादिली। बेजुबान मसीहा बनी मेरठ पुलिस। सर्दी से अकड़ते हुए कुत्ते की आग जलाकर चाय पिलाकर पुलिस ने बचाई जान। कमिश्नरी चौपले पर बेजुबान सर्दी के सितम से था परेशान। पीलीभीत के चका गांव में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बनाया जा रहा हेलीपैड। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाएगा दूल्हा। हेलीकॉप्टर से बहू लाने के लिए हेलीपैड की दी गई अनुमति। प्रतिनिधि सदर विधायक आशीर्वाद देने के लिए हो सकते हैं शामिल। औरैया के बिधुना कोतवाली में प्रेमी प्रेमिका ने शादी की। परिजनों को पुलिस ने मनाया, तब जाकर शादी। दोनों की शादी से सभी खुश नजर आए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना स्थल पर बिना अनुमति आंदोलन नहीं हो सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने परियोजना कार्यस्थल में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे इन स्थानों पर समूहों में इकट्ठा होने और धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लग गया है।